पहचान लें भजनानंदी है, सनातनी है। जैसे सधवा नारी के लिए भाल पर बिंदी का होना जरूरी है, हम वैष्णव जनों के लिए माथे पर तिलक रोली का होना जरूरी है। अब आप कहोगे तिलक क्यों लगाया जाता है? एक तो तिलक लगाने से गलत विचार नहीं आते, तो पक्का ही है बिल्कुल। और एक शास्त्रोक्त परिणामी में मैं आपको बता रहा हूं तिलक लगाने से क्या होता है, चंदन लगाने से क्या होता है। चंदनम महत पुण्यम, चंदन लगाने से महापुण्य बढ़ता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के द्वारा चांदनी में समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, पानी का स्तर बढ़ता है, वो छाले लेता है। उसी प्रकार से जब मस्तिष्क पर हमारे चंदन होता है तो हमारे विचारों का उठाव होता है, विचार ऊपर, क्योंकि पूरे शरीर का एक मेन चुस है, वो यहां से लेके यहां तक है। मैंने चक्रों के ऊपर कथा की थी रामेश्वरम से, और उस कथा का नाम था शिव तत्व, आपने जरूर सुना होगा। मैंने 8 चक्रों की चर्चा की थी, जिसमें मैंने आज्ञा चक्र का वर्णन किया। पूरा का पूरा मेन चुस है, वो यहां से लेकर के मेन स्विच यहां से लेके यहां पर है, यहां बिल्कुल पीछे है, जो पूरे शरीर का पावर इस जगह पर इकट्ठा है। आप देखते हैं हम चंदन लगा, हम आचमन करते हैं सिर से हाथ, हम किसी के पांव छूते हैं तो सिर से हाथ लगाते हैं। चंदन को जब आप भ्रकुटी के मध्य में आप लगाते हो तो उस चंदन के साथ में एक ऐसा वैज्ञानिक वातावरण है कि उसका वाइब्रेशन सीधे डायरेक्ट हमारे आज्ञा चक्र से होता है, जिसमें बुद्धि सुषुप्त होती है, कुंडली सुषुप्त होती है, उसकी जागृति भी हो जाती है, उसकी मानसिक विचार मजबूत होते हैं। मेरे निवेदन पर 1 साल तो बहुत है, मैं कहता हूं 1 महीना आप चंदन तिलक लगा के देख लीजिए, फिर अपने मन के विचार देखिए, अपनी काबिलियत देखिए यार, इसके बिना आप मत रहिए। चंदनम महत पुण्यम, ग्रंथ क्या कह रहा है, चंदनम महत पुण्यम, ये महान पुण्य तो है ही, लेकिन सर्व पाप प्रणाशनम, पाप कोई ऐसे आपने नहीं किए कि कोई गैया मार दी है या आदमी मार दिया है, जो आपसे कहीं कोई ऐसी त्रुटि गलती हुई है जो हमारे लिए वो नहीं होना था, किसी को गाली दे दी, किसी का आदर नहीं किया, किसी का सम्मान नहीं किया, तो उसको भी अपराध में ले लिया जाता है। तो महापाप प्रणाशन में ये चंदन ऐसे विचारों का नाश कर देता है जो हमें मनुष्य बनने में लज्जित करता है। ये चंदन ऐसे विचारों का नाश करता है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम। जीवन में एक बहुत बड़ी कभी आपत्ति आ जाए तो उसको झोलने की क्षमता बढ़ जाती है आपके पास, ये मनोविज्ञान भी बोलता है। आप अपने भाल के ऊपर, ये माताएं भाल के ऊपर बिंदी लगाती हैं, पति के नाम की लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? इसलिए लगाती हैं कि भाल पर आप बिंदी लगाओगे तो पराये पुरुष की तरफ ना नियति जाएगी, ना दृष्टि जाएगी, ना मानसिकता बनेगी उसके प्रति। हम भाल के ऊपर जब चंदन लगाते हैं तो हमारे माथे में संसार नहीं, संसार को रचने वाला जगदीश आकर के विराजमान है। मेन पावर वो है, मेन ताकत वो है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा अपहर्तारम, जिसकी वजह से हमारी आपत्ति कारण होता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी कहते हैं सिद्धि, लक्ष्मी कहते हैं ऐसा आनंद, ऐसा सुख जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया नहीं बचता। लक्ष्मी का मतलब है महालक्ष्मी, जिसके द्वारा आपको तृप्ति मिल गई है, आपके जीवन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो गई है, तो ऐसा वातावरण बनता है। तो आप भगवान को चंदन है, तुलसी है आप चढ़ाते हैं, रोली है, मोली है, कलावा है, 16 उपचार है पूजा के। कर्म कांड में 16 उपचार है पूजा के। तो ये नवदा भक्ति में इसका वर्णन है। कहा अर्चन, जो आप भगवान की अर्चना कर रहे हैं, उनको जो आप समर्पित कर रहे हैं, ये ऐसे फालतू नहीं जा रहा है, इसका कई गुना होकर के आपको ही प्राप्त होने वाला है। अर्चन। उसके बाद में है बंधन। मंदिर के आगे से आप निकले, आपने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बहुत जगह ऐसी हैं जहां हम पाम नहीं छू सकते। अब देखिएगा, वहां लिख दिया पाद सेवनम, तो फिर बंधन लिखने का क्या मतलब था? पाम छूने में भी तो प्रणाम हो जाता है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। तो जब पाद सेवनम लिख दिया, जब किसी के पाम छू रहे हैं तो प्रणाम तो अपने आप ही हो गया, तो फिर बंधन की जरूरत क्या थी? कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप पाम नहीं छू सकते, प्रणाम कर सकते हैं। जैसे दामाद अपने सास ससुर के पाम तो नहीं छू सकता, लेकिन ये तो कह सकता है माँ जी राम राम, पिताजी राम राम, बेटी
अपने माता पिता के पाम नहीं छू सकती, लेकिन प्रणाम तो कर सकती है। माँ राम राम, बाबूजी राम राम। जैसे मैं भी हूं, आपके चरण तो नहीं छू सकता क्योंकि आप मेरे पाम छू सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रणाम तो कर ही सकता हूं। मैया जी राम राम, जी राम राम, तो मैं आपको प्रणाम तो कर सकता हूं ना। तो पाद सेवनम, जो चरण छूने के लायक हैं उनको हम चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, और जिनके हम चरण नहीं छू सकते उनको प्रणाम करना 9 भक्ति में से एक भक्ति है। ताली नहीं बजा रहे हैं आप, इसलिए यहां बंदन को भक्ति इसलिए कहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, प्रहलाद जी के शब्द है। अर्चनम बंदनम, बंदन प्रणाम करना, इसको भक्ति का। आप मंदिर में पहुंच गए, साष्टांग आप लेट गए, साष्टांग प्रणाम आपने कर लिया, ये तो तब होगा ना जब वहां तक पहुंच गए। लेकिन शीशा में, टीवी में आप किसी रामेश्वर मंदिर का दर्शन कर रहे हो तो टीवी का शीशा फोड़ के तो नहीं घुस सकते अंदर, तो फिर उसमें क्या है। चलो नजदीक है, आप वहां है तो आप लंबे होके लेट गए, आपने प्रणाम कर लिया, लेकिन वो देख लिया है अंदर, उसमें टीवी के अंदर देख लिया है। चलो आप वहां पहुंच के पाम नहीं छू सकते, तो जहां बैठे हैं वहां से हाथ जोड़ के प्रणाम तो कर सकते हैं, वो आपके लिए एक भक्ति हो जाएगी, उसको कहते हैं बंधन। समझ में आ रहा है? तो ये 9 सूत्र हैं भगवान से मिलने के लिए। अर्चनम बंदनम, फिर है दास। मालिक मत बनिए, भगवान के दास बनिए। दासानुदासो भवतास्म भूय। भगवान हम आपके दास,